एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों की इंग्लिश की ये 8th क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में आप सब लोगों ने टेस्ट दिया था और टेस्ट बहुत ही अच्छा दिया था, सब ने सब कुछ सही लिखा था। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को ये समझ में आ रही हैं, जो क्लासेस हो रही हैं ये आपको समझ में आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दो ऐसी बातें हैं टेस्ट में जो मैं एक उसके बारे में बोलना चाहती हूँ, वो मैं बताती हूँ। पहली चीज़ है FALL, फॉल। ठीक है, फॉल मतलब होता है गिरना। जब भी फॉल के साथ S या ES लगाना हो तो हम लोग S लगाते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने लगाया था, एक बच्ची ने शायद नहीं लगाया था, तो S लगाना है। ठीक है, आपने कुछ लोगों ने ES लगा दिया था, कुछ लोगों ने नहीं, एक बच्ची ने शायद ES लगा दिया था, तो ES नहीं S लगेगा। ठीक है, गिरना था, वह गिरता है, ही फॉल्स। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और थी, लिखा हुआ था वह गिरता है। अब वह गिरता है में कुछ बच्चों ने यहाँ पर वह का मतलब ही चुना कि कोई लड़का है जो गिर रहा है, और कुछ बच्चों ने यहाँ पे वह का मतलब इट चुना। ठीक है, दोनों ही मतलब सही है। ठीक है, अगर आपने ही चुना तो भी सही है, अगर आपने इट चुना है तो भी सही है। गिरने का हो जाएगा FALLS, फॉल्स। FALLS, फॉल्स। ठीक है, तो बस यही दो बातें बतानी थी कि वह की जगह ही और इट दोनों ही सही है, और जब भी फॉल इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ S लगता है, ES नहीं लगता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमने काफ़ी पढ़ाई की कि जब कोई चीज़ एक होती है तो कैसे बोलते हैं, और जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो कैसे बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बैट यानी कि बल्ला, जब एक होगा तब तो बैट बोलेंगे, पर अगर एक से ज़्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे? BAT और S। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? S लगा दिया। ये हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों को ये नोट्स वाली कॉपी में करना है, जिसमें आपने चैप्टर 1 दिस दैट, चैप्टर 2 एंड लिखा था ना, जो फेयर वाली पतली कॉपी है, उसी में आप लोगों को आज सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के नोट्स लिखने हैं। ठीक है, तो वो कॉपी ले आइए, नए पेज पे डेट डाल के चैप्टर 3 हेडिंग डालिए और हम लोग उसको करेंगे। अब देखिए, सबसे ऊपर लिखा है चैप्टर 3 सिंगुलर एंड प्लूरल। अभी तक हमने क्या सीखा था कि कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो तो उसके आगे S लगा देते हैं, पर हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पर ES भी लगाना पड़ता है। वो जो खास तरीके के शब्द हैं जहाँ S लगाना है वो तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो जो खास शब्द हैं जहाँ पर हमें ES लगाते हैं या किसी और तरीके से बहुवचन बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, वो हम कॉपी में लिख लेंगे याद करने के लिए। तो जैसे इसमें दिख रहा है ना, ऐसे ही आप कॉपी में उतार लीजिए। चैप्टर 3 सिंगुलर एंड प्लूरल, फिर यहाँ पर लिखिएगा सिंगुलर, नीचे काले पेन से सिंगुलर एक वचन, और थोड़ी दूर पे उसी लाइन में प्लूरल बहुवचन। अब इसमें भी पेन को बदलते रहिएगा। ठीक है, अगर सिंगुलर एक वचन काले पेन से लिख रहे हैं तो बहुवचन को नीले पेन से लिखिए, तो आपको बाद में याद करने में, समझने में अच्छा लगता है। ठीक, सबसे पहला है FISH, फिश। फिश मतलब होता है मछली। लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोल रही हूँ। मछली, फिश मतलब मछली। ठीक है, आपने खाली फिश लिखना है। उसके सामने उसी लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? फिशेस। यहाँ पे देखो
FISH के साथ हमने सिर्फ S को नहीं जोड़ा है, हमने ES को जोड़ा है। ठीक है, आप भी ES को जोड़िएगा और ये सारा काम करके मुझे फ़ोटो भेज दीजिएगा जिससे मुझे पता चले आपने सही लिखा है। ES लगाना है। ठीक है, ऐसे ही हम और सारे शब्द देखेंगे जिसमें ES लगता हो। फिर दूसरे नंबर पे है ड्रेसेस, DRESS, ड्रेस। ड्रेस मतलब क्या होता है? ड्रेस मतलब तो कपड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि आपका सलवार कमीज़ एक ड्रेस है, साड़ी एक ड्रेस है, पैंट शर्ट एक ड्रेस है। ठीक है, और अगर बहुत सारे कपड़ों की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ES लगा देंगे, ड्रेसेस, DRESSES। तो जब एक था तब हमने लिखा फिश, जब एक से ज़्यादा हुआ तो लिखा फिशेस, ES लगा दिया। यहाँ पर हम ES लगा रहे हैं। जब एक था तब लिखा ड्रेस, जब एक से ज़्यादा हुआ तो क्या लगा दिया, ड्रेसेस, ES लगा दिया। ठीक है, अब है हम लोगों का BOX, बॉक्स। बॉक्स मतलब क्या होता है, डब्बा। ठीक है, तो जब एक डब्बा है तब तो हम लोगों ने बॉक्स लिख दिया, लेकिन अगर एक से ज़्यादा डब्बे हैं तो क्या लिखेंगे, बॉक्सेस। हम यहाँ पर ES लगा देंगे तो हो जाएगा BOXES, BOXES। क्या लगाया हमने, बॉक्स के आगे ES लगाया। ठीक है, ये खास तरीके के एक वचन बहुवचन है, इसीलिए लिखवा रही हूँ, ये याद करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर 4 नंबर डालकर लिखिए बस, BUS, बस। जो बस चलती है सड़कों पर उसके बारे में बात हो रही है, बस। एक है तब तो बस लिखेंगे, पर अगर एक से ज़्यादा है तो उसके आगे ES लगा देंगे, BUSES, बसेज। इसको क्या बोलेंगे, बसेज। साथ साथ में बोलने की प्रैक्टिस भी किया करिए। हर शब्द को जब मैं बोलती हूँ ना तो आप लोग भी बोलने की प्रैक्टिस किया करिए। 5 नंबर पे है क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। क्लोथ मतलब क्या होता है, कपड़ा। ठीक है, कपड़ा, कोई भी कपड़ा जो है उसको क्लोथ बोल सकते हैं। जब एक कपड़ा होगा 1 तब तो बोलेंगे क्लोथ, पर अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग के आगे ES लगा देंगे, क्लोथ्स बोल देंगे उसको, CLOTHES, क्लोथ्स। अब हमारे पास कुछ और ख़ास तरीके के शब्द आ गए हैं जिसमें सिर्फ ES लगाने से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो 6 नंबर पे लिखिए चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड। अब ये एक बच्चा होगा तब तो चाइल्ड बोलेंगे, चाइल्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बच्चा, BCHA, बच्चा। ठीक है, एक बच्चा हुआ तब तो चाइल्ड बोला, पर अगर एक से ज़्यादा हुए तो यहाँ पर ES नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पर REN लगा रहे हैं। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रन बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा बच्चे हो जाएं तो उनको चिल्ड्रन बोलते हैं। ये अगर कहीं आप टेस्ट दोगे इंग्लिश का ना तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछता है, क्योंकि ये बहुत अलग है, तो ये आप ज़रूर अपने मन में रखिएगा। 7 नंबर पे है लीफ, LEAF, लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्तियाँ। जो पेड़ों पे पत्तियाँ होती हैं ना उसको भी लीफ कहते हैं। चाय की जो पत्तियाँ होती हैं उसको भी टी लीव्स कहते हैं। तो लीफ मतलब तो पत्तियाँ हो गया, लेकिन अगर एक है
सिर्फ एक पत्ती है, तब तो लीफ बोलेंगे। पर अगर एक से ज़्यादा हो तो यहाँ पर देखो आप, एफ गायब हो जाएगा, यहाँ से एफ को गायब करेंगे और एफ की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी ई एस, लीव्स, एल ई ए वी ई एस, लीव्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कई सारी पत्तियाँ। हो गया, लिख लीजिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, सभी इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर पे है हमारा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब आप लोग को पता है तितली होता है। अगर एक तितली है तब तो उसको बटरफ्लाई बोलेंगे, पर अगर एक से ज़्यादा हो तब क्या बोलेंगे, बटरफ्लाइज। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या हटाया, वाई को गायब किया यहाँ से, और वाई की जगह पर क्या लगा दिया, आई ई एस। ठीक है, बटरफ्लाइज, स्पेलिंग बोल रही हूँ, BUTTERFLIES। यहाँ पर हमने क्या लगाया, IES लगा दिया। ये भी याद रखिएगा, बहुत अलग है ये, इसीलिए जो बहुत अलग अलग है वो मैं लिखवा दे रही हूँ। 9 नंबर पे लिखिए मैन, MAN, मैन। मैन मतलब होता है आदमी। आदमी, ठीक है। और आदमी का जब हम लोग एक आदमी हो तब तो आदमी बोलेंगे मैन, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पर SES IES कुछ नहीं लगाते। वहाँ पर ये जो बीच का ए है ना, इसको गायब करते हैं और ई लगा देते हैं। ठीक है, देखा आपने, इस तरफ 9 जिधर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे MAN था, और जब हम लोग इस तरफ आए तो हमने क्या लगा दिया, ई लगा दिया, मेन। तो बोलने का बस तरीका बदल गया, स्पेलिंग में बस एक लेटर बदल गया और ये बहुवचन बन गया, मेन मतलब बहुत सारे आदमी। इसको बोलने का और तरीका देख सकते हैं, ये जो 9 नंबर पे जो इस तरफ लिखा है इसको ऐसे बोलते हैं, जब माँ, माँ पे ऊपर 2 बार, पतली वाली पेन ले लेते हैं, माँ, माँ पे ऊपर जब बड़ा ए की मात्रा रहती है तब ये होता है मैन, यानी कि एक वचन, एक आदमी। पर जब अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या हो जाता है, मेन, बहुत सारे आदमी के लिए ये बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मात्रा का बस अंतर है, मेन, ये भी याद रखिएगा। अगला है मैन के बाद 10 नंबर पे है वुमेन। वुमेन मतलब होता है औरत। औरत, जब एक औरत होगी तब तो बोलेंगे वुमेन। ठीक है, पर अगर एक से ज़्यादा हुई तो क्या करेंगे, वही काम जो मैन में किया था, यहाँ का ए गायब करेंगे और यहाँ पर ई लगा देंगे, कई सारी औरतें हो गई तो विमेन। ठीक है, अब बोलने में थोड़ा सा फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो मैं लिख के फिर से बता देती हूँ। ये वाला जो है एक वुमेन, ठीक है, तो वो ऐसे बोलते हैं, वू मैन, ये एक, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। पर अगर एक से ज़्यादा है तो कैसे बोलेंगे, वी मेन। बोलने में बहुत अंतर है, बोलने से पता चल जाएगा कि एक औरत के बारे में बात हो रही है कि कई सारी औरतों की बात हो रही है। तो एक वचन है वुमेन, बहुवचन है वीमेन। लिख लीजिए। अब ये ख़त्म हो गया है हम लोग का आज सिंगुलर प्लूरल। अब हम लोग कुछ चीज़ें और देखेंगे और उसके बाद अपना नियम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग का वो रीडिंग ख़त्म हो गया है, आज हम लोग उसमें उतना ही करेंगे। अब हम लोग अपने नियम पे आते हैं, क्योंकि ये नियम थोड़े से अलग हैं और बड़े हैं, इसलिए रीडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो पहला नियम ता है ती है हो गया हम लोगों का, हम लोगों ने टेस्ट भी दे दिया, अब हम लोग को वो समझ में आ गया है। ठीक है, कुछ दिनों बाद उसका फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, पर अब हम अपने दूसरे नियम पे बढ़ते हैं, जो कि है रहा है, रही है, रहे हैं।
रहा है, रही है, रहे हैं, हम जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर हम लोग वह जा रहा है, वह खा रहा है, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वो काम अभी भी हो रहा है, जिस वक्त आप उसके बारे में बता रहे हो वो काम अभी भी कर रहा है। जैसे आप बोलो कि वह दौड़ रहा है, मतलब वो पहले नहीं दौड़ रहा था, वो आने वाले समय में नहीं दौड़ेगा। आप जिस वक्त बात कर रहे हो उस वक्त भी वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों का कैसे बदलते हैं वो हम लोग इसमें सीखेंगे। सबसे पहले वह के लिए क्या इस्तेमाल होगा? वह जा रहा है, कोई लड़का है तो वह के लिए तो हमने ही का इस्तेमाल किया। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, ठीक है। उसके बाद रहा है, ये दो नई चीज़ें हमें मिल गई हैं। जब भी रहा है आप देखो ना तो गो के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? ING। ये ING हम लोगों ने नया सीखा है। ही गोइंग, अब ही गोइंग से काम नहीं चलेगा, बीच में एक चीज़ और अभी यहाँ पर छूट गई है, वो क्या है? IS इज। तो अभी तक आप जो भी वाक्य बना रहे थे उसमें सिर्फ दो शब्दों का प्रयोग हो रहा था। वह चलता है, ही वॉक्स, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह खाता है, ही ईट्स। पर यहाँ देखो तीन शब्दों का प्रयोग होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर नई चीज़ आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? इज़ सीख रहे हैं और ING सीख रहे हैं। इसको फिर से साफ से बताऊंगी। दो चीज़ें सीखी हम लोगों ने, IS इज और ING। ये अब हम लोग इस पूरे नियम में ये चलेगा, ठीक है। कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। सबसे पहले है वह जा रहा है, तो इसमें वह जा रहा है के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? देख चुके हो, फिर से देख लो। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ठीक है। ही इज गोइंग, इज लगाना ज़रूरी है। जब भी रहा है, रही है देखो, तब हम लोगों को ही के साथ इज लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ING लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये सीखा, ठीक है। आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझो। होमवर्क जो देंगे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, अब अपना सोचना आप, ठीक है। मैं बता रही हूँ बट आप भी सोचते रहना। अगला है वह खा रहा है, इसका क्या होगा? वह खा रहा है, कोई लड़का है, ठीक है। लड़के के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रहा है लिखा हुआ है इसलिए हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे। क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है? वो खा रहा है। खाने को इंग्लिश में कहते हैं EAT, लेकिन क्योंकि रहा है, रही है लिखा हुआ है इसीलिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ING, ईटिंग। ही इज ईटिंग, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इज लग रहा है और ING लग रहा है। ही इज ईटिंग। अगला देखते हैं। अगला है वह बोल रहा है। बोलने की इंग्लिश होती है, बोलने की इंग्लिश होती है से। तो वह बोल रहा है, कोई लड़का है, तो क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। जब हमने ही देखा और रहा है देखा तो हमें यहाँ पर इज़ तो लगाना ही है, इज़ लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? बोल रहा है। बोलने को इंग्लिश में कहते हैं से, ठीक है। क्योंकि रहा है इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे? ING, सेइंग। ही इज सेइंग, ठीक है।
अगला है वह सुन रहा है। वह सुन रहा है कोई लड़का है, इसलिए हमने ही लगा दिया। हमने देखा यहाँ पर रहा है लगा हुआ है, ठीक है, तो रहा है जैसे ही देखा हम इज़ लिख देंगे। इज़ क्या काम कर रहा है? सुन रहा है। सुनने को इंग्लिश में कहते हैं हियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रहा है इसलिए हम लोग ING लगा देंगे। हियरिंग, वह सुन रहा है, ही इज़ हियरिंग। तो अभी तक हमने देखा कि जैसे ही रहा है आ जाता है, हमें क्या दो चीज़ें लगानी पड़ती हैं? IS इज़ और ING। ये हमने नई दो चीज़ें आज सीखी हैं, इसको याद कर लीजिए। इज़ और ING हमें लगाना है अपने वाक्य में। कहाँ लगाना है वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आता जाएगा। ही के बगल में इसको लगाएंगे और वर्ब जो काम हो रहा है उसके साथ हम लोग ING को लगा देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है वह देख रहा है। अब हमने जैसे ही यहाँ रहा है देखा, हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ दो चीज़ें लगानी है। क्या क्या चीज़ें? IS इज़ लगाना है और ING लगाना है। ING किसके साथ लगता है? वर्ब के साथ। वर्ब यानी कि काम के साथ। क्या काम हो रहा है? देख रहा है। देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉच। WATCH वॉच। मतलब हमें अपना ING इस वॉच के साथ यहाँ पर लगाना है इसमें, ठीक है। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वह देख रहा है कोई लड़का है, तो क्या लगेगा लड़के के लिए? ही के बगल में ही जब यहाँ पर रहा है तो हम अपने इस इज़ को भी लगा देंगे, तो ही इज़। अब क्या काम कर रहा है? क्या वर्ब है हमारी? वॉच, तो यहाँ वॉच लिखेंगे और वॉच के साथ क्या लगा देंगे? ING वॉचिंग। ही इज़ वॉचिंग, ठीक है। ही इज़ वॉचिंग। अगला देख रहे हैं। अगला जो है हमारा ये लड़की के साथ है, जैसे कि वह बुला रही है, कोई लड़की है, तो लड़की हो या लड़का, हमने देखा यहाँ पर रही है। रही है देखते ही हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर इज़ लगाना है और हमें यहाँ पर ING लगाना है, ठीक है। अब इसके आगे पीछे हम अपना सेंटेंस पूरा कर लेंगे। वह, अब लड़की है तो लड़की के लिए क्या हो जाएगा? शी। लड़के के लिए तो ही लगता है पर लड़की के लिए शी हो जाएगा, पर इज़ अभी भी लगाना ज़रूरी है। क्या काम कर रही है? बुला रही है। बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉल। CALL कॉलिंग। तो क्या हो गया? शी इज़ कॉलिंग। वह बुला रही है। शी इज़ कॉलिंग। अगर इसको अच्छे से लिखें तो ऐसे हो जाएगा, शी इज़ कॉलिंग। हिंदी में मतलब वह बुला रही है, ठीक है, हो गया। अब अगला करते हैं। अगला है वह खोज रही है। रही है देखते ही हमको क्या करना है? हमको इज़ लगाना है, हमको ING लगाना है, ठीक है। अब इसके आगे पीछे अपना सेंटेंस पूरा कर लेंगे। अब इज़ के पहले क्या लगना चाहिए? वह की इंग्लिश। वह खोज रही है, लड़की है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? शी। अब वो क्या काम कर रही है? खोज रही है। खोज रही है, ठीक है। खोजने को इंग्लिश में कहते हैं सर्च, तो यहाँ ING के पहले सर्च लिख देंगे, SEARCH। सर्चिंग। शी इज़ सर्चिंग। वह खोज रही है।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी देर और देखना हो तो आप लोग पॉज कर लिया करिए, बीच में रोक लिया करिए वीडियो। अब है वह साफ कर रही है। रही है देखते ही हम लोग क्या लगा देंगे, इज और ING। ठीक है, अब वह साफ कर रही है, कोई लड़की है तो लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है, शी। उसके बाद वो क्या काम कर रही है, साफ कर रही है। साफ करने को इंग्लिश में कहते हैं क्लीन, तो CLEAN, क्लीनिंग। शी इज़ क्लीनिंग, वह साफ कर रही है। इसको अच्छे से लिखें, शी इज़ क्लीनिंग। शी इज़ क्लीनिंग। ठीक है, अगला देखते हैं, वह सो रही है। वह सो रही है तो रही है देखते ही दो चीज़ें लगानी है, इज़ और ING। अब वह सो रही है, कोई लड़की है तो शी। सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप, SLEEP, स्लीप। तो पूरा हो जाएगा, शी इज़ स्लीपिंग। इंग्लिश में लिखें अच्छे से अगर तो, शी इज़ स्लीपिंग। ठीक है, वह सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग। अगला देखते हैं, वह गा रही है। गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गाने को इंग्लिश में सिंग कहते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ रही है लगा हुआ है, तो रही है इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इज़ और ING। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो वो काम कर रही है, और यहाँ पर वह की इंग्लिश। तो लड़की है कोई, इसीलिए हम लोग शी लिख देंगे। क्या काम कर रही है, गा रही है। गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, SING, सिंगिंग। वह गा रही है, शी इज़ सिंगिंग। ठीक है, तो अब हम लोगों के ही और शी में 5-5 हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इस पे हम लोग ऐसे ही आप लोग को घर पे बनाना है। 5-5 वाक्य मैं होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, एक बार नियम फिर से देख लेते हैं। जब भी कहीं रहा है, रही है देखो, तो क्या करना है, ही और शी के साथ आपको क्या करना है, इन दोनों लोगों के साथ आपको IS इज़ जोड़ देना है। ठीक है, इसके तुरंत बाद इज़ आना चाहिए, प्लस जो वर्ब है यानी कि जो काम हो रहा है, जो काम करने वाले शब्द आप लोगों ने सीखे थे ना, जैसे मैं खाता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ, ये सब काम है। तो जो काम हो रहा है उस काम में हम लोगों को ING लगा देना है। ये नियम अभी इतना है। ठीक है, धीरे धीरे और बढ़ेगा, अभी के लिए इतना आप लोगों को समझना है। और आपका होमवर्क इसी पर है, 5 वाक्य ही पर है और 5 वाक्य शी पर है। तो अब होमवर्क रफ कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। पहला है, वह नाच रहा है। वह नाच रहा है, नाचने को इंग्लिश में कहते हैं, ये लिख लीजिए, ये मैंने इंग्लिश आज नीचे नहीं लिखी है, मैं बगल में लिखती जा रही हूँ। वह नाच रहा है, नाचने को इंग्लिश में कहते हैं डांस, DANCE, डांस। दूसरा है, वह दौड़ रहा है, दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन, RUN, रन। तीसरा है, वह समझा रहा है,
समझाने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन, EXPLAIN। कर लीजिए आराम से। आगे बढ़ते हैं। वह खेल रहा है। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, PLAY, प्ले। वह खेल रहा है, प्ले। आगे बढ़ते हैं। नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, ठीक है। फिर है वह पढ़ा रहा है। वह पढ़ा रहा है। पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, TEACH, टीच। अगला है वह लड़ रही है। वह लड़ रही है। लड़ने को इंग्लिश में कहते हैं फाइट, FIGHT, फाइट। आप लोग जो जिसका अंग्रेजी है वही उतारिएगा, आगे पीछे मत उतार लीजिएगा। लड़ने का इंग्लिश होता है फाइट। फिर उसके बाद है वह डांट रही है। डांटने को इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड। वह डांट रही है, स्कोल्ड। लिख लीजिए इसको आराम से। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो पॉज कर लीजिए। वह बता रही है। बताने को इंग्लिश में कहते हैं टेल, TELL, टेल। वह बता रही है, टेल। हो गया, आगे बढ़ते हैं। वह चल रही है। वह चल रही है। चलने को इंग्लिश में कहते हैं वॉक, WALK, वॉक। वह चल रही है, वॉक। फिर अगला है वह बात कर रही है। वह बात कर रही है। बात करने को इंग्लिश में कहते हैं टॉक। आराम से कर लीजिए। हम लोगों ने होमवर्क लिख लिया है। अब हम लोग जो नियम है एक बार फिर से देख ले रहे हैं और फिर होमवर्क करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या ये जो टॉपिक है, ये जो नियम है नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज करके या कॉल करके प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं दूसरी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आज ही बता दीजिएगा, ऐसा ना हो कि 2-3 दिन वीडियो के बाद आप बता रहे हो कि नहीं आया। फिर भी बता सकते हो, लेकिन आज बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कभी भी नहीं समझ में आया हो, कितनी भी देर हो जाए बता सकते हैं। तो नियम है रहा है, रही है। रहा है के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ही। रही है के लिए शी। दोनों के साथ ही क्या लगेगा, इज।
जैसे ही रहा है रही है देखो, वैसे ही इज लगा दो ही और शी के आगे। उसके बाद देखो कि काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है। और काम देखते ही क्या करना है उसमें हम लोगों को, ING लगा देना है, ING। ठीक है। जैसे अगर है वह जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, वह खा रही है तो शी इज़ ईटिंग। ये काम, 3 काम करने हैं। ठीक है, तो इतना करिएगा। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, मैं दोबारा से अलग तरीके से बता दूंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, आप ये क्लास ख़त्म हो रही है। थैंक यू।